नमो। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ प्रतियोगिताओं की घोषणा की है, जिनमें से एक है चीताओं के नाम देने की। तो जो चीते आए हैं भारत में अफ्रीका से, उनके लिए नाम सुझाने की एक प्रतियोगिता है। तो इसी संदर्भ में कुछ मुझसे प्रश्न पूछा गया, चीता के लिए संस्कृत में क्या शब्द हैं। जो हिंदी का शब्द चीता है और जिससे अंग्रेजी में चीता शब्द आया है, यह शब्द आता है संस्कृत के चित्रक शब्द से। चित्रक का अर्थ है जिस पर चितकबरा जिसे कहते हैं, जिस पर धब्बे हों, जिस पर बिंदु हों, उसे कहते हैं चित्रक। तो संस्कृत में चित्रक शब्द है और एक अन्य शब्द है चित्रकाय, अर्थात जिसके शरीर पर धब्बे हों, जिसके शरीर पर बिंदु हों, इसको कहते हैं चित्रकाय। वैसे तो अमरकोश में सिंह का पर्यायवाची बताया गया है चित्रकाय, परंतु इसके इन शब्दों के विश्लेषण से लगता है, और एक पुस्तक है द एंड ऑफ अ ट्रेल द चीता इन इंडिया, उसमें इसके लेखक का नाम है भानु सिंह, इसके लेखक का नाम है दिव्य भानु सिंह। तो इन्होंने यहाँ पे सिद्ध भी किया है, जो शब्द अमरकोश में दिए गए हैं और अन्य प्राचीन कोशों में जो शब्द दिए गए हैं संस्कृत कोशों में, वे किसी एक विशिष्ट प्रजाति के न होकर जो बिडाल परिवार के बड़े सदस्य हैं, लार्ज कैट्स जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, उनके लिए ये शब्द हैं। अन्यथा चित्रकाय अर्थात जिसके शरीर पर धब्बे हों, जिसके शरीर पर बिंदु हों, वह सिंह को नहीं कह सकते, क्योंकि सिंह के शरीर पर बिंदु नहीं होते, सिंह के शरीर पर धब्बे नहीं होते, केवल चीते के शरीर पर होते हैं। तो चित्रकाय शब्द यद्यपि अमरकोश में सिंह का पर्यायवाची बताया गया है, परंतु इसका अर्थ चीता ही है। और इसी प्रकार एक और शब्द है चित्रव्याघ्र। व्याघ्र जैसा आप कहते हैं, जानते हैं, बाघ शब्द है हिंदी में, तो इसी को चित्रव्याघ्र अर्थात छोटा बाघ जिसके ऊपर धब्बे हों, उसको चित्रव्याघ्र संस्कृत में कहा जाता है, और यह शब्द भी चीता के लिए है। एक अन्य शब्द चीता के लिए संस्कृत कोशों में मिलता है, और वह शब्द उपव्याघ्र। व्याघ्र जैसा मैंने बताया, व्याघ्र अर्थात बाघ, जिसे टाइगर कहते हैं अंग्रेजी में, और उप अर्थात छोटा, उप अर्थात छोटा अथवा कनीय। जैसे इंद्र और उपेंद्र, इंद्र अर्थात देवता, देवताओं के राजा इंद्र, और उपेंद्र अर्थात छोटे इंद्र, अर्थात इंद्र के छोटे भाई अर्थात वामन। तो जैसे वामन को उपेंद्र कहते हैं, जैसे उप प्राचार्य कहते हैं वाइस प्रिंसिपल को, तो इसी प्रकार उपव्याघ्र अर्थात छोटा बाघ, जिसे चीता के लिए यह शब्द भी संस्कृत कोशों में मिलता है। एक अन्य शब्द मिलता है, वह क्षुद्र शार्दूल। क्षुद्र का भी अर्थ छोटा है, और शार्दूल, यद्यपि संस्कृत में शार्दूल का अर्थ बाघ है, परंतु कई अन्य भाषाओं में, यथा गुजराती में और मुझे लगता है कुछ हिंदी संदर्भों में भी शार्दूल सिंह को कहा जाता है। तो यह भी एक अन्य प्रमाण है इस तथ्य की ओर। ये सब जो शब्द हैं वे ऐतिहासिक दृष्टि से किसी विशिष्ट प्रजाति के लिए प्रयुक्त नहीं होते थे, परंतु इनमें अन्य प्रजातियों के लिए भी इनका प्रयोग हो जाता था। इसी प्रकार एक शब्द द्वीपी। द्वीपी अमरकोश में तो कहा गया है बाघ को, शार्दूल द्वीपिनौ व्याघ्रौ, परंतु द्वीपी का अर्थ जिसके ऊपर द्वीप हों। और द्वीप कैसे होते हैं? द्वीप छोटे होते हैं समुद्र में, तो द्वीपों की आकृति यदि गोल माने तो धब्बे हो गए, तो चीता हो गया, और यदि हम गोल ना माने, फूलों की आकृति जैसा माने, तो फिर ये हो गया तेंदुआ, जिसे दीपड़ा कहते हैं। दीपड़ा भी गुजराती में कहा जाता है तेंदुए को। और देखिए यहाँ दीपड़ा द्वीपी, द्वीप से ही दीपड़ा शब्द आया है, परंतु कहीं कहीं द्वीपी चीता को भी कहा गया है संस्कृत कोशों में। इसके अतिरिक्त दो और शब्द हैं, मृगांतक और शूर। मृगांतक तो वस्तुतः चीता के लिए विशिष्ट शब्द नहीं, परंतु यही जो हिंसक पशु हैं जिनको बीस्ट ऑफ प्रे कहते हैं, इनके लिए यह शब्द मृगांतक। मृग अर्थात कोई भी जंगली पशु, हिरण को भी मृग कहते हैं और जंगली पशुओं को भी कहते हैं, और उनका अंत करने वाला है मृगांतक। और एक अन्य शब्द है शूर। शूर का अर्थ है वीर, शूर का अर्थ है साहसी। तो चीतों का प्रयोग मृगया के लिए किया जाता था, राजा महाराजा लोग करते थे, मानसोल्लास में इसका वर्णन भी आता है। तो शूर भी शब्द एक चीता के लिए। तो इस प्रकार हमने 8 शब्द देखे संस्कृत में चीता के लिए: चित्रक, चित्रकाय, उपव्याघ्र, क्षुद्र शार्दूल, चित्रव्याघ्र, द्वीपी, मृगांतक और शूर। तो यह 8 शब्द चीता के लिए संस्कृत कोशों में मिलते हैं।
इनका प्रयोग चीतों को नाम देने के लिए किया जा सकता है यदि चाहें तो। इसी के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। आप ऐसे ही प्रश्न पूछते रहें। आपसे फिर किसी अन्य विषय पर किसी अन्य दिन भेंट होगी। तब तक के लिए नमो वाह।